दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। हमसे कई सवाल पूछे जाते हैं और मैं आपके सवाल को सुनता भी हूँ, कमेंट करते हैं तो पढ़ता भी हूँ, मेल करते हैं तब भी पढ़ता हूँ, उसके बाद जानकारी कलेक्ट करता हूँ। आप लोगों ने पूछा था लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम कब आएगा। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, जानकारी कलेक्ट कर लिया हूँ। जो पीजीटी की वैलिडिटी है, प्रारंभिक अर्हता की वैलिडिटी है, यानी कि 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसकी वैलिडिटी अक्टूबर माह में समाप्त हो जाएगी। उससे पहले आपका परिणाम जारी होगा, लेकिन कब, किस महीने, यह भी एक सवाल है। वैसे तो बहुत लोग बता देंगे कि परिणाम अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा। मैं जो जानकारी कलेक्ट किया हूँ कि आपका परिणाम, मेरी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, आपका परिणाम सितंबर के अंतिम या अक्टूबर माह में जारी कर दिया जाएगा। आप मानकर चलिए कि सितंबर माह में आपका परिणाम आएगा। बहुत जल्द परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है, यानी कि 19 जून को परीक्षा होगी। जुलाई में कॉपियों का मूल्यांकन होगा, अगस्त में डाटा फीड होगा। निर्देशित हुआ, शासन के द्वारा निर्देश दिया गया तो अगस्त के लास्ट में भी आ सकता है, नहीं तो आप मानकर चलिए सितंबर माह में परिणाम आ जाएगा, अक्टूबर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? सितंबर माह तक किसी भी हाल में आपका परिणाम जारी होना है, जो जानकारी दी गई है। क्योंकि जो मुख्य परीक्षा है उसको कराकर यह दिखाना है कि पीटी कराने के बाद भर्ती परीक्षा में तेजी आई है। नहीं तो लोग आरोप लगाएंगे कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा भी कराया गया, मुख्य परीक्षा भी कराया गया, सालों तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए, ज्वाइनिंग आपको विलंब से भले ही मिलेगी, या तो निश्चित है कि ज्वाइनिंग आपकी कम से कम 3, 4, 5 महीने लटकेगी, लेकिन परिणाम में देरी नहीं होगी। जो पीटी के अंतर्गत भर्तियां आएंगी, उसके अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होंगी, भर्ती परीक्षाएं होंगी, उनका परिणाम तीव्र गति से जारी किया जाएगा, तेजी से कार्य किया जाएगा, जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। तो आप बातों को समझ गए होंगे। परिणाम कब आएगा? 19 जून को परीक्षा होगी, जुलाई में मूल्यांकन होगा, अगस्त लास्ट या सितंबर में आपको आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगर आपने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया था, लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो तैयारी में जुट जाओ। लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जो भर्ती आई थी जिसमें बहुत कम पोस्ट है, उसका कट ऑफ कितना है, तो उसके संबंध में मैं जानकारी कलेक्ट कर रहा हूँ, ऑथेंटिक जानकारी लेकर आऊँगा। इसलिए आपको वेट करना। इस चैनल के माध्यम से कोई भी जानकारी मिलती है, राजनीतिक मुद्दा से लेकर बेरोजगारी से लेकर कोई भी डाटा दूंगा, 100% ऑथेंटिक दूंगा। पता कर लेना, गलत निकलेगा। कभी जीवन में इस चैनल की वीडियो मत देखना, कभी जीवन में मत देना। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरी बात गलत सिद्ध कर दो, मेरी जानकारी गलत सिद्ध कर दो, इस चैनल की वीडियो कभी मत देखना। जो भी बताऊंगा सही और सटीक बताऊंगा। इसलिए लोग इस चैनल की वीडियो का वेट करते हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वे यूनिक हैं। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती को लेकर, लैब टेक्नीशियन की भर्ती, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार पूछा कि लैब टेक्नीशियन की भर्ती आएगी, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती आएगी, तो मैं आपको बता दूं, भर्ती अवश्य आएगी। लैब टेक्नीशियन के अध्याचन पर कार्य शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट पीईटी के अंतर्गत आपको लैब टेक्नीशियन की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन का अभी तक अध्याचन ही नहीं प्राप्त हुआ है। बीच में अध्याचन भेजा गया था, उसके बाद नवीनतम अध्याचन की प्रक्रिया शुरू हुई और अभी तक पद नहीं भरे गए हैं। लगभग 300-400 पद खाली हैं, लगभग 300-400 पद खाली हैं। उन पदों पर भर्ती होनी है।
भर्ती कब तक होगी? तो उम्मीद है कि अध्याचन अगर पहुंचा तो नेक्स्ट पीईटी के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन की भर्ती, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिलेगी। वैसे लैब टेक्नीशियन की भर्ती नेक्स्ट पीईटी के अंतर्गत आना तय है, यानी कि 2023 तक आपको लैब टेक्नीशियन की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। अगर एक्सरे टेक्नीशियन का अध्याचन पहुँचा, प्रेशर दिया गया, तो उम्मीद करता हूँ इसकी भर्ती भी आपको नेक्स्ट पीईटी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। जानकारी से संतुष्ट हो कमेंट बॉक्स में बताना, नोट कर लेना, जानकारी गलत सिद्ध कर देना। इस चैनल की वीडियो कभी भी मत देखना, कभी भी मत देखना। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस तरह से जानकारी नहीं देता हूँ कि आ जाएगा यूपी टेट का परिणाम 24 घंटे में आएगा, 48 घंटे में, सीटेट का नोटिफिकेशन आज कल परसों नहीं। क्या काम चल रहा है, कैसे कैसे काम चल रहा है, क्या गति है, कितना समय लगेगा, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, इस तरह की जानकारी देता हूँ। फर्जी खबरों से दूर रहता हूँ। यूपी टेट को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, उम्मीद करते हैं और जो मेरे द्वारा बताया गया था वही बात सही होने वाली है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो यूपी टेट के बाद देने की तैयारी चल रही है, और हमने आपको बताया था प्रस्ताव के संबंध में, तो यूपी टेट का प्रस्ताव आपको जून में देखने को मिल सकता है। जून में भेजा जाएगा शासन के पास, मंजूरी मिलेगी तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो यूपी टेट की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर यूपी टेट की परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए। प्रस्ताव के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जून में भेजने की तैयारी है, जो जानकारी मुझे मिली है। बीएनपी इसके लिए कार्य योजना तैयार कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, आरओ एआरओ की भर्ती को लेकर। आरओ एआरओ की भर्ती के संबंध में कई लोगों ने जानकारी पूछा, कई लोगों ने जानकारी मांगी है, और कुछ चैनलों के माध्यम से आरओ एआरओ की नई भर्ती के संबंध में जानकारी दी गई। हमारे पास आरटीआई भेजा गया है कि सर यह चैनल यह आरटीआई दिखा रहा है, यह चैनल यह आरटीआई दिखा रहा है। देखिए, आरटीआई आप भी छोड़ सकते हो, आरटीआई मैं भी छोड़ सकता हूँ। पदों की संख्या के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकता हूँ, किस विभाग में कितने पद स्वीकृत हैं, किस विभाग में कितने पद नहीं स्वीकृत हैं, कितने रिक्त हैं। मेरा कहने का मतलब नहीं स्वीकृत की कोई बात ही नहीं, स्वीकृत है उसमें से कितने रिक्त हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है। 800 कुछ पद आरटीआई में रिक्त बताया गया है, मेरे पास जो मेल आया है। सचिवालय का जिक्र किया गया है। तो भैया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से केवल सचिवालय की भर्ती नहीं आती है, बहुत सारी भर्तियां आती हैं। अब सबसे अहम है, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ का अध्याचन पहुंचा है? अहम यह है, देखिए, इसके पहले जब मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट की गई थी तब तक तो नहीं पहुंचा था। अब की क्या स्थिति है, आप हमें कुछ समय दीजिए, मात्र 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचा दूंगा। कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको दूंगा। इसके पहले मुझे बताया गया था लगभग 350-400 पदों पर, लगभग 350-400 पदों पर आरओ एआरओ की वैकेंसी आ सकती है अगर अध्याचन मिला। अध्याचन नहीं मिला तो 2023 खसक जाएगा। वैसे अभी तक अध्याचन नहीं मिला था जब पहले जानकारी कलेक्ट की गई थी। थोड़ा इंतज़ार करिए, 4-6 दिन का इंतज़ार करिए, जानकारी कलेक्ट करने पर आप तक पहुंचा दूंगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, नमस्कार।